एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूं कि दरवाज़ा लिखना हो तो खिड़कियां लिखते हैं, दरवाज़ा लिखना हो तो खिड़कियां लिखते हैं, मोहब्बत के नाम पर बस लड़कियां लिखते हैं। और प्रेम के नाटक में टूटे दिल तो ये आशिक गुस्से में खिसिया कर बस झिड़कियां लिखते हैं। और एक रचना जो मैं हर जगह सुनाता हूं साहित्य की उत्पत्ति को लेकर है कि घनघोर अंधेरा छाया हो, कालिमा हो चंद्र न आया हो, नखत छलावा करते हो, सूरज पर दावा करते हो, उम्मीदों की किरणों के संग तब आदित्य निकलता है, जब पीड़ा स्याही भरती है तब साहित्य निकलता है। कि जब सत्य मिथक में दुविधा हो, ना साधन हो ना सुविधा हो, जब रक्षक भक्षक बनते हो, प्रतिक्षण बस युद्ध ही ठनते हो, तथा कथित विद्वानों का तब पांडित्य पिघलता है, जब पीड़ा स्याही भरती है तब साहित्य निकलता है। और क्या परिणाम होते हैं साहित्य के आने के कि निर्बल भी बल पाते हैं, निर्बल भी बल पाते हैं, जो सुप्त हैं जग जाते हैं, अनकही भी शोर मचाती है जब कलम हाथ में आती है, और जीवन के आयामों का नव लालित्य निखरता है, पीड़ा सारी मिटती है जब साहित्य निकलता है। पर एक गीत प्रस्तुत है, गा नहीं सकता, नॉर्मल ही पढ़ूंगा कि जीवन के कोलाहल में निर्मल सा संगीत लगे, तुम हमको कुछ ठीक लगे, मेरी दुविधा तुमने जानी, पूरी पीड़ा ना पहचानी, फिर भी रहे समझते कुछ कुछ, हाँ यह मैं कहता हूँ सचमुच, टूटे हुए घरौंदों में भी तुम एक साबुत भीत लगे, तुम हमको कुछ ठीक लगे। कि मुख से बस कुछ स्वर फूटे थे, सुर लय ताल सभी रूठे थे, नजर किसी की मिल ना पाई, पर हृदयों ने ताल मिलाई, तनिक अधूरे परिचय में ही चिर परिचित से मीत लगे, तुम हमको कुछ ठीक लगे। कि दुनिया ने सरपट दौड़ाया, जल्दी इतना भाग न पाया, चले गए जब सभी अभागे, तब आए तुम मेरे आगे, निरर्थक परिपाटी टूटी, सही अनोखी रीत लगे, तुम हमको कुछ ठीक लगे। और एक छंदमुक्त कविता पढ़ना चाहूँगा जो संविधान को लेकर है, छोटी सी है कि लिखित संविधान का लागू होना एक ऐतिहासिक घटना थी, अर्थात संविधान अब एक इतिहास है। इसकी मूल प्रति संग्रहालय में संरक्षित कर दी गई है और देश में अब एक अलिखित अदृश्य संविधान लागू है जो एक दूसरे की आपसी सहमति से चल रहा है, और इस सहमति से जो भी असहमत होता है उसके लिए दंड का प्रावधान है। और एक अंतिम कविता आपको प्रस्तुत करता हूं कि यह फिल्मों की देन तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम, यह फिल्मों की देन तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम, सुन फिल्मी गाने हुए सयाने, प्रेम का काखा गा ना जाने, आकर्षण को प्रेम समझते संस्कार सब लगे ठिकाने, देख आवरण लार बहाते यह स्थिति बड़ी अक्षेम, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। कि विषय न ढंग से चुन पाते हैं, बच्चे होते हैं 10th में, हाई स्कूल में, उनको ये नहीं पता है कि कौन सा विषय लेने तो करियर अच्छा बन जाए, कि विषय न ढंग से चुन पाते हैं, जीवन साथी चुन लाते हैं, रोजी रोटी की ना चिंता बाप कमाल उड़ा आते हैं, क्षणिक सुखों पर लवर लवरियां व्यर्थ गंवाते नेम, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। कि दायित्वों से पृथक हैं अपने, मिथ्या देख रहे बस सपने, पूर्ण समर्पण का अभिनय है, लगे हैं बाबू सोना जपने, और अपने माता पिता की भी पूछे कुशल नक्षेम, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। कि भय की नींव पे प्रेम है पलता, भय की नींव पे प्रेम है पलता, बाप जो पूछे मुंह ना खुलता, लुके छिपे हैं मिलन बढ़ाते, सच कहने को साहस ना मिलता, और निर्बल पड़े के विच्छेदन पर होती नैनों में थे, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। और उसमें भी सबसे खतरनाक कि कुछ तो लेखक बने पड़े हैं, कुछ तो लेखक बने पड़े हैं, ब्रोकन हार्ट पे लिखे पड़े हैं, तुलना राधा कृष्ण से करते वासनाओं में गिरे पड़े हैं, दंड धरो या दया करो अब कृपा करो है एम, तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। कि अपरिपक्व है सोच तुम्हारी, इसको टाइमिंग बना लीजिएगा फिर कि
कुछ तो लेखक बने पड़े हैं, ब्रोकन हार्ट पे लिखे पड़े हैं, तुलना राधा कृष्ण से करते वासनाओं में गिरे पड़े हैं। दंड धरो या दया करो, अब कृपा करो है ऐम तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। कि अपरिपक्व है सोच तुम्हारी, त्यागो अपनी यह लाचारी, पहले तनिक स्वयं को खोजो तभी बनेगी बात तुम्हारी, और बिना तपे और बिना तपाए कैसे परखो हेम तुम्हारा 2 कौड़ी का प्रेम। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद विदा लेता हूं कि बहुत उड़ रहे हो, खोखले हो क्या, बहुत उड़ रहे हो, खोखले हो क्या, जिसका पक्ष उसी का विरोध, दोगले हो क्या, और साफ साफ कहो ना, तोतले हो क्या, असलियत नहीं दिखती तुम्हारी, यार बड़े वाले चोचले हो क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।